हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 24 जुलाई, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे है और निफ्टी आज भी लाल निशान में बंद हुआ है। 102 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है। वही बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग थी, लाल निशान में ट्रेड कर रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे हरे निशान में 101 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ये इस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कारण हमें देखने को मिल रही है। इन्होंने फिर से एक बार टैरिफ का वॉर है पूरी दुनिया के साथ छेड़ दिया है और 59 कंट्रीज के ऊपर नया टैरिफ रेट्स लगा दिए हैं। भारत के ऊपर भी 10% का टैरिफ लगा दिया है। तो इसके साथ ही जैसे ही ग्लोबल मार्केट्स ओपन हुए तो वहां पर साफ तौर पे प्रेशर देखने को मिला। ऑलमोस्ट सभी जो ग्लोबल मार्केट्स है, इंडेक्स है, वो लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे। आज का ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, आप देख सकते हैं बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। जो सेकेंड टारगेट का लेवल था हमारा, जो हमने मार्क किया था, उसके भी नीचे काफी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। और एंड ऑफ द डे जब ये रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, तो आज का दिन का हाई और ये जो रेजिस्टेंस लिया है वो हमारे ब्रेकडाउन लेवल के पास आके इसने रेजिस्टेंस लिया है और नीचे आकर ये क्लोज हुआ। तो जो पैनिक क्रिएट किया था ट्रंप ने, उसके कारण यहाँ पर फिर से एक बार गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। इसके कारण कोई ट्रेड नहीं बनता जो लेवल्स मार्क किए थे उनके अकॉर्डिंग। तो अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन हफ्ता ये वीक खत्म हो चुका है तो वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे। लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है वो भी देखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये वीकली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। ये इस वीक का कैंडल है जिसने इन तीनों मूविंग एवरेजेस को टुवर्ड साउथ की तरफ ब्रेक करके नीचे आके क्लोज दिया है। नहीं तो इसके पहले के 5 वीक देख लीजिए, हर एक कैंडल एक एक वीक का कैंडल है। तो ये 5 वीक देख सकते हैं आप किस तरह से। ये जो ब्लू लाइन है और ये जो ग्रे लाइन है, 50 ईएमए का ये लाइन है और ये ग्रे लाइन 100 ईएमए का है। इसी जोन के बीच में ऑलमोस्ट ये देख सकते हैं एक 400 पॉइंट्स का ये रेंज है। उसी के बीच में 5 हफ्ते यानी ऑलमोस्ट एक महीना इसी के बीच में ये ट्रेड हो रहा था। काफी वोलेटाइल मार्केट था, रेंज बाउंड ट्रेडिंग था। तो इसको इसने ब्रेक कर दिया है। अभी ये मूविंग एवरेज 100 ईएमए का मूविंग एवरेज जो वीकली चार्ट में, इसको ब्रेक करके इसने टुवर्ड साउथ की तरफ इसने ब्रेक डाउन दिया है। तो अगर ये सिलसिला जारी देखने को मिला, अगर ये गिरावट, तो फिर से एक बार ये 23,100 के आसपास निफ्टी आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं काफी लंबा टाइम हो गया था ये रेंज बाउंड में चल रहा था और इसका ब्रेकडाउन दे दिया गया है। लेकिन इसका कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा। इस वीक का जब ये लो तोड़ेगा तब हमें इसका डबल कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ भाई, यहाँ से और टुवर्ड साउथ की तरफ ट्रेंड चल सकता है। तो डबल कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये टेक्निकल सिनारियो है वीकली चार्ट का। अभी एक बार मंथली चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि एक ही वीक बचा है अभी ये जुलाई का महीना खत्म होने के लिए। हम देख सकते हैं कि ये मार्च का कैंडल है। जब ईरान और यूएस का वॉर चालू हुआ था तभी ये बड़ी गिरावट मार्च में आई थी, ठीक है। तो इसका हाई और लो अभी तक टूटा नहीं है। एक ये अप्रैल, मई, जून, अभी जुलाई चालू है, एक ही वीक बाकी है महीना खत्म होने के लिए, लेकिन अभी भी मार्च का ये रेंज टूटा नहीं है हाई और लो का। तो वोलेटाइल मार्केट है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो पंप और डंप का गेम खेल रहे हैं। इसके कारण ये वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। रात को कुछ अलग ट्वीट करते हैं उसके कारण पूरा मार्केट गिर जाता है, फिर सुबह कुछ अलग ट्वीट करते हैं उसके कारण फिर से रिकवर कर लेते हैं मार्केट। लेकिन रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा है। ये मार्च का कैंडल का हाई और लो जब टूटेगा तभी हमें एक प्रॉपर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक ही दिन में ये टूटेगा ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम की हम चार्ट की बात कर रहे हैं। तो वीकली और मंथली चार्ट को हमने देख लिया, अभी चल रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में जैसे कि यहाँ पर इसने ये जो सपोर्ट लाइन था, जहां से इसने एक, ये दो, ये तीन, ये चार, कल ही हमने इस सपोर्ट लाइन की बात की थी कि जो सपोर्ट लाइन बार बार सपोर्ट का काम करती है वो वीक हो जाती है। एक ही जगह पे हैमर से मारने के बाद वो जगह कमजोर हो जाती है और टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी तरह टेक्निकल लेवल पे भी हम ये कह सकते हैं कि जो लेवल बार बार सपोर्ट लेता है वो टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आज इसका निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ दिया, लेकिन आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई और क्लोज देखिए कहाँ पर आके हुआ है। जहां पर इसने सपोर्ट लिया था कितनी दफा, 4 बार, उसी जगह पे आके इसने रेजिस्टेंस लिया और उसी के पास क्लोज दिया है।
तो वेट करें, आज के दिन का ये लो अगर टूटता है तो ही हम यहाँ से शॉर्ट जा सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है फिर से यहाँ से रिकवर हो। एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर ये जो फ्राइडे वाला कैंडल था लास्ट फ्राइडे का 17 जुलाई का, इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया था 8 जुलाई के कैंडल का। लेकिन नेक्स्ट डे से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये फॉल्स ब्रेकआउट हमें मिला और निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ आते हुए आज हमें देखने को मिला है। तो जैसे ही आज के दिन का लो टूटेगा तो ही हम यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ शॉर्ट जा सकते हैं। तो ये टेक्निकल लेवल है, टेक्निकल एनालिसिस है डेली, मंथली और वीकली चार्ट का। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर की चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। देख सकते हैं 1 आवर की चार्ट में भी अभी डाउन ट्रेंड का पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप ये टेक्निकल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो हमारी ऑफर है। अगर आप हमारे पार्टनर आईडी के अंदर अगर आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। चलते हैं फिर से एक बार निफ्टी की चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा, आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है अराउंड 1 to 2 PM वाला, ये जो 1 आवर का कैंडल है, इसका हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है। उसी रेंज में लेग्स 2 कैंडल्स बने हैं। तो इस कैंडल का लो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 23,733 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,712 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,689 का। अगर ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 23,824। आप देख सकते हैं कल इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और आज यही इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 23,848 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा अराउंड 23,874 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये आज का 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं, ये भी गैप डाउन ही ओपन हुआ था। सेकेंड टारगेट के भी नीचे ओपन हुआ था, तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, ऊपर जाने की कोशिश की तो फर्स्ट टारगेट के लेवल में यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया। दोबारा से जब इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, नेक लाइन को ब्रेक कर दिया, तो एक यहाँ से तेजी हमें देखने को मिली। ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट के पास ही आज का दिन का हाई लगाया है और रेजिस्टेंस लिया है। तो जो लेवल्स मार्क किए थे उन्होंने अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिला है। अभी बैंक निफ्टी में भी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर की चार्ट को एनालिसिस करना होगा। ये रहा 1 आवर का चार्ट। जैसे निफ्टी में पैटर्न बन रहा है डाउन ट्रेंड का, सही में वही उसी तरह का पैटर्न यहाँ पर भी बनते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस लिया है ये पिंक लाइन के पास, जो कि 20 EMA का लाइन है। तो मंडे के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल इस पिंक लाइन के ऊपर होगा, यानी 56,831, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा अराउंड 56,910 और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा अराउंड 56,991। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा अराउंड 56,612। फर्स्ट टारगेट का तभी लेवल होगा अराउंड 56,549 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा अराउंड 56,480 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.